विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। बुधवार को उज्जैन में साधु संतों द्वारा गौ माता की रक्षा को लेकर एक यात्रा निकाली गई। दरअसल ये यात्रा चित्रकूट से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन तक निकाली गई। गौ माता बचाओ यात्रा महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में उज्जैन पहुंची। यात्रा उज्जैन शहर में जूना अखाड़ा से क्षिप्रा नदी के रामघाट तक पहुंची। रामघाट पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे और यात्रा में शामिल हुए। यहां क्षिप्रा नदी का दुग्धाभिषेक कर आरती की गई। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने मोक्षदायिनी मां क्षिप्रा को चुनरी ओढ़ाई। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत और कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौ माता बचाओ यात्रा ये चित्रकूट धाम से प्रारंभ हुई थी, जो आज यहाँ आकर के समापन हुई है। ये प्रथम चरण है और द्वितीय चरण हमारा फिर प्रारंभ होगा। गौ माता आज मध्य प्रदेश की सड़कों में तड़प तड़प के मरने को मजबूर है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अपने आप को सनातनी 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 सरकार कहती है और उनके ही राज में गौ माता परेशान, साधु संत परेशान, नर्मदा परेशान, मठ मंदिर परेशान, सारे परेशान। अंत में रामघाट पर ही एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे साधु संतों और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने संबोधित किया। मीडिया से चर्चा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि गौ माता की सेवा हमारा लक्ष्य है। कोई भी आवारा पशु सड़क पर ना हो, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। ईडी और सीबीआई की कार्यवाही पर कहा कि ये राजनीतिक हथियार है। केंद्र सरकार ने इसका दुरुपयोग करके अनेक सरकार गिरा दी है। भ्रष्टाचार के झूठे केस बनाए जा रहे हैं। 150 गौशालाएं उनकी चल रही हैं और 150 गौशालाओं में लगभग 40,000 गायें हैं। अनुदान नहीं लेते वो, लेकिन फिर भी आज पूरे मध्य प्रदेश में आप किसी रास्ते पर चले जाओ, गायें वहां बैठी हुई हैं। और यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की बुधनी क्षेत्र नसरुल्लागंज से लेकर आप शाहगंज तक चले जाइए तो गाड़ी चलाना मुश्किल है और रोज कम से कम 10 से 15 गायें वहां पर एक्सीडेंट में मारी जाती हैं। किसान के लिए, और किसान अपनी गाय को आवारा बाहर ना छोड़े उस गोबर के लिए जिसको सरकार खरीदने जा रही है। खुद नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि अजीत पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। वहीं 3 दिन बाद अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये क्या है? मैं गारंटी देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी झूठी है। उन पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने काला धन लाने का कहा था, जबकि देश का पैसा बाहर की विदेशी बैंकों में अब चला गया है। उनके अनेक खास लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश चले गए हैं, जो आज तक नहीं लौटे। मध्य प्रदेश में जो कि हमेशा से यहाँ के कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने केवल गौ रक्षा के नाम पर राजनीतिक सौदेबाजी भर की है, लेकिन गौ सेवा नहीं की। एनआईए द्वारा पीएफआई पर की गई कार्रवाई को लेकर कहा कि पीएफआई पर 97% केस झूठे पाए गए हैं। इजराइल और हमास के विवाद पर उन्होंने कहा कि हमेशा कांग्रेस आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ रही है। हमने कभी भी इनका समर्थन नहीं किया है। यह विवाद फिलिस्तीन और इजराइल का है, उन्हें बैठकर सुलझाना चाहिए। हमास आतंकवादी गतिविधियां करता है, हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। ऐसी मध्य प्रदेश की कोई सड़कें नहीं हैं जहां गौ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर ना हो। आज गौ माता के बेहाल हैं, इसलिए संत समाज सर्वदर्शन संत समिति मध्य प्रदेश ने विचार किया कि क्यों ना गौ माता बचाओ यात्रा निकालें। हमारे मीडिया बंधु जब भी राजा साहब, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो हर पत्रकार का उत्तर होता है
प्रश्न होता है कि आप जब चुनाव आता तभी क्यों कहते? तो हमारा उनसे एक प्रश्न था कि हम लोगों ने बड़ी देर तक रास्ता देखते रहे। डब्बा डब्बी की योजना आ गई, जूता चप्पल की योजना आ गई, छाता की योजना आ गई, इतने निम्न स्तर की भी योजना ले आए, पर ये गौ माता की योजना नहीं ला पाए। बात यह है ईडी, आईटी, सीबीआई ये ऐसे राजनीतिक हथियार इनके पास हैं कि अनेक सरकारें इन्होंने गिरा दी। जनता चुनती है और आईटी, सीबीआई झूठे केस बनाए जा रहे हैं। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों पर केस है भ्रष्टाचार के, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि अजीत पवार साहब पे 70,000 करोड़ का घोटाला है। 3 दिन बाद उनकी सरकार में वो बन जाती है। ये क्या है?